एपिसोड की शुरुआत में हम जुन्मो को देखते हैं जो सरेंडर करने पुलिस स्टेशन पहुंचा हुआ था। वो डिटेक्टिव मिंगू से माफी मांगता हुआ कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने एक पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठाया। मिंगू उससे कहता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और पूछता है कि उस होटल रूम में गीचुल के साथ और कौन था। जुन्मो कहता है कि वो लोग मेरे बॉस के इन्वेस्टर्स थे। मिंगू को पता था कि वो झूठ बोल रहा है तो वो गुस्से में आ जाता है। जुन्मो भी उसके हाव भाव देखकर समझ रहा था कि वो काफी गुस्से वाला है, तो वो जानबूझकर उसे और गुस्सा दिला देता है, उस हद तक कि मिंगू उसे बुरी तरह से मारने लग जाता है। काफी मार लेने के बाद मिंगू फिर से पूछता है कि वो लोग कौन थे, तो जुन्मो फिर से वही आंसर करता है। मिंगू फिर से उसे मारने वाला था कि वहाँ चांगसेक मिंगू के सुपीरियर्स के साथ पहुँच जाता है। वो मिंगू और उसके सुपीरियर्स को डांटता है कि इस पुलिस स्टेशन में ये कैसा इनह्यूमन बिहेवियर चल रहा है और जुन्मो को जाने देता है। बाहर निकलकर जुन्मो चीफ सीओ को देखता है जो वहीं वेट कर रहा था। वो बताता है कि उससे एक पेपर पे साइन कराया गया कि वो पुलिस अथॉरिटी पे उसे मारने का केस नहीं करेगा। वापस आकर जुन्मो गीचुल और बाकी लोगों के साथ खा रहा था। जंगबे को थोड़ा अजीब लग रहा था कि ठीक उसी समय जब मिंगू जुन्मो को मार रहा था, चीफ प्रोसिक्यूटर खुद वहाँ पहुँच गया। वो पूछता है कि कहीं तुम्हारी पुलिस फ्रेंड ने तुम्हारी हेल्प तो नहीं की। जंगबे के एक्यूजेशन से माहौल थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है, तो गीचुल उसे बाहर भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हम जुन्मो को देखते हैं जो चांगसेक और दोह्यून से मीटिंग के लिए जाता है। वो कहता है कि अब तो हमें पता है कि चाइना, जापान और कोरिया के बीच क्या चल रहा है, तो हम सबको अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते हैं। चांगसेक कहता है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास एविडेंस नहीं है, उन लोगों को क्राइम करते हुए ही पकड़ना होगा। जुन्मो बताता है कि वो उस चाइनीज लड़की हेरियन से ट्रेड के बारे में बात करने वाला है और चांगसेक और दोह्यून से कहता है कि वो लोग जंगबे का कुछ करे क्योंकि वो उस पे बहुत शक करता है। फिर हम हेरियन के बॉडीगार्ड कांगसान को देखते हैं। वो गीचुल का एक क्लब जाता है जो जंगबे चलाता था और वहाँ एक आदमी से ड्रग्स खरीदता है। नेक्स्ट डे जुन्मो हेरियन से मिलता है। गीचुल ने उसे अपनी जगह भेजा था क्योंकि उसे पता था कि हेरियन को उस पे क्रश है। दूसरी तरफ हम जंगबे को देखते हैं। वो उस प्राइवेट डिटेक्टिव च्योन से जाकर मिलता है जो गीचुल के लिए काम करता था। वो उससे योजंग के बारे में पता करने को कहता है कि सच में वो वोंजू में रहती थी या नहीं, और अगर रहती थी तो क्या स्योंगो के घर के पास में रहती थी। जंगबे के जाने के बाद च्योन गीचुल को कॉल करके जंगबे के बारे में बताता है। इधर हेरियन जुन्मो को एक रेस्टोरेंट लेकर आई थी। जुन्मो हेरियन से गीचुल के साथ ट्रेड कंटिन्यू करने के बारे में पूछता है, तो हेरियन कहती है कि वो गीचुल पे भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि वो जापान जाने वाले ड्रग्स में से ड्रग्स चुराकर कोरिया में बेच रहा है। जुन्मो हेरियन को कन्विंस करने के लिए कहता है कि अगर वो गीचुल पे भरोसा नहीं कर सकती तो उसकी जगह उस पे करे। गीचुल की जगह वो जापान के लिए कैरियर बनेगा। जुन्मो कहता है कि इसके लिए वो अपने बॉस से परमिशन ले लेगा। हेरियन से मिलने के बाद जुन्मो दोह्यो को इस बारे में कॉल करके बताता है और कहता है कि वो लोग इसके लिए जंगबे को फंसा सकते हैं। उस रात पुलिस वाले जंगबे को ड्रग ट्रेड के लिए अरेस्ट कर लेते हैं, पर वो ड्रग से रिलेटेड कुछ भी आंसर नहीं करता, तो वो लोग उस क्लब में जाकर रेड करते हैं और डीलर्स और बहुत से ड्रग यूजर्स को अरेस्ट भी कर लेते हैं। फिर वो लोग जंगबे को ऐसे ही जाने देते हैं। गीचुल जंगबे को उस रेड के लिए ब्लेम करता है। वो उससे सच बताने को बोलता है तो जंगबे कहता है कि वो कभी उससे झूठ नहीं बोलता। तो गीचुल एक रजिस्टर निकालता है। उस रजिस्टर में ये प्रूफ था कि जंगबे उससे पैसे चुरा रहा था। उसे ये भी पता चल गया था कि जंगबे ही उसके पीठ पीछे ड्रग्स बेच रहा है। जंगबे कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, वो बस थोड़े पैसे कमाना चाहता था। पर गीचुल काफी गुस्से में था। वो जंगबे से कहता है कि वो कहीं दूर चला जाए। जंगबे इमोशनल होकर गीचुल पे चिल्लाता है कि 20 सालों तक वो उसके साथ था और अब वो उसके साथ ऐसा कर रहा है। फिर निकलता हुआ जंगबे गीचुल को वार्न करता है कि उसे सेंगो और योजंग पे भरोसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गीचुल जुन्मो को ट्रेड के बारे में बात करने बुलाता है। उस समय हेरियन का कॉल आता है। वो कहती है कि वो गीचुल के बजाय सेंगो यानी जुन्मो से बात करना प्रीफर करेगी और जुन्मो से डेट पर चलने को कहती है। अगले दिन गीचुल योजंग को चर्च लेकर गया था जहाँ वो बाहर खड़ा था और योजंग अकेली अंदर गई थी। वहाँ उसके जान पहचान के कुछ लोग भी थे। गीचुल बाहर से सारी बातें सुन रहा था और उनकी बातों से उसे रियलाइज होता है कि योजंग ने एलिमेंट्री स्कूल सॉल से किया था, वोंजू से नहीं। सेंगो ने तो गीचुल को ये बताया था कि वो और योजंग वोंजू के एलिमेंट्री स्कूल में साथ थे।
फिर गीचुल च्योन को कॉल करके पूछता है कि जंगबे ने उससे क्या पता करने को कहा था। वो बताता है तो गीचुल उसे उस बारे में चेक करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चांगसिक को एक पुलिस वाले का कॉल आता है, ये बताने के लिए कि च्योन योजंग के डैड के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है कि वो वोंजू में पोस्टेड थे या नहीं। दूसरी तरफ च्योन को रिटायर्ड पुलिस वाले ग्रुप से योजंग के डैड की डिटेल्स मिल गई थी। वो डॉक्यूमेंट्स लेकर गीचुल के पास जाने वाला था, बट जुन्मो उसे रोकने पहुंच जाता है। च्योन जुन्मो को देखकर भागता है तो वो उसका पीछा करता है। भागने के दौरान च्योन एक बिल्डिंग से दूसरे में जंप लगाता है, पर पैर फंस जाने से वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। जुन्मो उसके पास से वो डॉक्यूमेंट्स ले लेता है और देखता है कि उसमें उसकी भी डिटेक्टिव होने वाली इंफॉर्मेशन थी। फिर हम हेरियन को देखते हैं जो जेग्यून ग्रुप के कीसू से मिलने आई थी। कीसू चाहता था कि हेरियन गीचुल की जगह उसके साथ बिजनेस करे। वो गीचुल के जितने पैसे पे करने को भी रेडी हो जाता है, पर हेरियन को उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आता। इधर जुन्मो परेशान हो रहा था कि गीचुल ने योजंग का बैकग्राउंड चेक कराया तो कहीं उसे कुछ पता तो नहीं। चांगसिक बताता है कि च्योन के एक्सीडेंट से पहले उसने गीचुल को कांटेक्ट नहीं किया था, तो गीचुल को कुछ भी पता नहीं होगा। च्योन का कॉल नहीं लगने पे गीचुल उसे ढूंढते पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि च्योन की एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। हेरियन जुन्मो के साथ डेट पे जाने के लिए आती है तो उस समय योजंग भी गीचुल से मिलने पहुंचती है। गीचुल योजंग को अपना ऑफिस दिखाने ले जाता है। दोनों अभी बैठे ही थे तो वहाँ योंगडे आता है जिसे गीचुल ने ही बुलाया था। गीचुल उसे एक काम समझाकर भेजता है और अपनी गन लेकर बाहर निकलता है, क्योंकि च्योन के मरने के बाद से अब उसे योजंग और स्युंगो यानी जुन्मो पे शक था। गीचुल फिर योजंग को एक जगह लेकर जाता है और बताता है कि वो इस जगह के डेवलपमेंट राइट्स के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। फिर हम योंगडे को देखते हैं जिसे गीचुल ने च्योन के डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेट करने भेजा था। वहाँ से वो गीचुल को कॉल करके बताता है कि जिस जगह च्योन की डेथ हुई वहाँ पास में रिटायर्ड पुलिस वालों का एक ग्रुप चलता है। गीचुल समझ जाता है कि च्योन वहीं गया होगा और योंगडे को बताता है कि उसे अब क्या करना है। योंगडे गीचुल के कहे अनुसार अंदर जाता है और कहता है कि वो गंगनम पुलिस स्टेशन से आया है। इधर गीचुल योजंग से डायरेक्टली पूछता है कि वो वोंजू में नहीं रहती थी ना, तो वो कहती है कि नहीं, बट वो अक्सर जाया करती थी। वो बताती है कि उसके डैड वोंजू में पोस्टेड थे और वो अपनी मॉम के साथ सॉल में रहती थी क्योंकि वहाँ उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, पर वो हमेशा वोंजू जाते रहती थी। फिर वो गीचुल से पूछती है कि तुम्हें वोंजू के बारे में कैसे पता चला, मैंने तो कभी नहीं बताया था। तो गीचुल कहता है कि उसे स्योंगो ने बताया था कि वो दोनों एलिमेंट्री स्कूल में क्लोज थे। तभी गीचुल को योंगडे का कॉल आता है। वो बताता है कि उसे वो डॉक्यूमेंट मिल गया जो च्योन वहाँ लेने गया था। उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा था कि योजंग के डैड कुछ सालों के लिए वोंजू में पोस्टेड थे। एक्चुअली दोयुन ने पहले ही वहाँ की रिसेप्शनिस्ट से मिलकर डॉक्यूमेंट बदल दिया था। योंगडे से बात करके गीचुल योजंग के पास जाकर उसे एक नेकलेस पहनाता है। लौटते समय योजंग गीचुल से पूछती है कि मैं पुलिस वाली हूँ तो क्या तुम मुझ पे शक करते हो। गीचुल कहता है कि तुम्हारे मिलने के बाद से बहुत कुछ होने लगा था, ऊपर से स्योंगो भी तुम्हें जानता था। योजंग एक्सप्लेन करती है कि स्योंगो को तो वो उसके फादर के ड्रग केस की वजह से जानती थी। योजंग ये भी एक्सेप्ट करती है कि उसने गीचुल का बैकग्राउंड चेक किया था तो उसे पता चला था कि वो एक मर्डर सस्पेक्ट भी है, पर वो कहती है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गीचुल से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके आई लव यू कहती है तो गीचुल इमोशनल सा हो जाता है और आगे बढ़कर उसे किस कर लेता है। दूसरी तरफ हम चीफ सीओ और हिसंग को देखते हैं जो ओयामा को उसके होटल से फॉलो करते हैं और देखते हैं कि वो जैग्योन ग्रुप के कीसू से मिलने गया था। वो लोग तुरंत गीचुल को कॉल करके इस बारे में बताते हैं तो गीचुल कहता है कि वो ऑफिस आकर बात करेगा। गीचुल योजंग को भी अपने साथ चलने को कहता है और बोलता है कि वो उसे अपने एम्प्लॉइज से इंट्रोड्यूस कराएगा। दूसरी तरफ हम हेरियन और जुन्मो को उनके डेट पे देखते हैं। हेरियन जुन्मो के साथ काम करने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और कांगसान से कहती है कि वो उसके फादर को इस बारे में बता दे। कांगसान हेरियन के फादर और अपने बॉस को कॉल करके इस बारे में बताता है तो उसका बॉस कहता है कि अब वो गीचुल के साथ काम नहीं कर सकता और कहता है कि वो लोग आज रात गीचुल से दूर रहे। इधर हिसंग देखता है कि गीचुल योजंग को अपने साथ लेकर आया है तो वो कहता है कि एक पुलिस वाली को यहाँ लाना सही नहीं है। तब गीचुल उसे उस पर भरोसा करने को कहता है। फिर हम हेरियन को देखते हैं जो जुन्मो को अपने होटल रूम ले आई थी और उसे किस करने लगती है।
उस समय जुन्मो को बस यूजंग का ख्याल आ रहा था। वो पीछे हटना चाह रहा था, पर उसे पता था कि ऐसा करने पे हेरियन को उस पे शक हो जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी कांगसन वहाँ आ जाता है और हेरियन को बताता है कि उसके फादर बॉस ओसोन ने जेग्युन ग्रुप के साथ काम करने का चूज किया है और आज रात जेग्युन ग्रुप कीचुल पे अटैक करने वाले हैं। हेरियन ये बात जुन्मो को बताती है तो वो तुरंत वहाँ से निकलता है और रास्ते से चीफ सीओ को कॉल करके बताता है कि जेग्युन ग्रुप वाले वहाँ अटैक करने आ रहे हैं। चीफ सीओ हीसंग को इस बारे में बता ही रहा था कि जेग्युन ग्रुप वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। हीसंग गीचुल को इस बारे में बताता है तो वो यूजंग को एक रूम में छुपाकर उस पर भरोसा करने को कहता है। फिर वो अपनी गन लेकर बाहर निकलता है। बाहर गीचुल के लोग और जेग्युन ग्रुप के लोग आपस में भिड़ गए थे और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।